हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कई लोग ये मानते हैं और कई लोग इस बात पर विश्वास भी करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से स्किन कैंसर हो जाता है, हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज्यादा दर्द होता है या हेयर ट्रांसप्लांट से मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ऐसे कई सारे मिथ्स हैं, कई सारी गलत धारणाएं हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो आज हम इन्हीं सारी गलत धारणाओं का, इन सारे मिथ्स का निदान करेंगे, इसके बारे में सच जानेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गौरांग कृष्णा है। मैं मिडलिंग्स दिल्ली में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और आज हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्या मिथ्स हैं, क्या वो सही है, कि कितनी सच्चाई है इन बातों में जो कई लोग मानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों को लगता है और कई पेशेंट्स मुझसे पूछते भी हैं कि क्या डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट से हमने सुना है स्किन कैंसर हो जाता है। वेल दोस्तों, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि स्किन कैंसर और हेयर ट्रांसप्लांट का कोई रिलेशन नहीं है। ना थ्योरेटिकली ऐसा कोई स्टेप है हेयर ट्रांसप्लांट में जो स्किन कैंसर होने में किसी भी प्रकार का रोल प्ले करता हो, और ना ऐसा कोई केस रिपोर्ट आया है आज तक। लाखों करोड़ों जो हेयर ट्रांसप्लांट विश्व भर में हुए हैं, कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं आया है जिसमें पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्किन कैंसर हो गया हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट और स्किन कैंसर में आप निश्चिंत रहें, कोई भी रिलेशन नहीं है और जीरो रिस्क है। दूसरा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेमोरी लॉस हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये सर्जरी सर के ऊपर हो रही है तो इससे ब्रेन को कोई खतरा है। वेल अगेन, ब्रेन सेफ है आपका, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ऊपरी तह का, बहुत ही मतलब बस सिर्फ स्किन तक का ये ट्रीटमेंट है, ये बहुत डीप नहीं जाता है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में। तो जो आपका ब्रेन है वो आपके शरीर की सबसे सख्त हड्डी जो कि आपका स्कल है उससे प्रोटेक्टेड है, और हमारा ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हेयर ट्रांसप्लांट में यूज नहीं होता है जो इस हड्डी में कोई भी छेद कर सके और या आपके ब्रेन तक पहुंच सके। तो इसमें आपको सर में थोड़ा सा दर्द हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों बाद, बट इसमें कोई भी मेमोरी लॉस या ब्रेन डैमेज का जीरो रिस्क है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रिस्क है तो ऐसा मत सोचें आप, क्योंकि 1% रिस्क भी नहीं है ब्रेन डैमेज, मेमोरी लॉस का हेयर ट्रांसप्लांट से। तीसरा, हेयर ट्रांसप्लांट से हेयर लॉस बढ़ जाता है। कई लोग बार देखा गया है कि किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और 3-4 साल बाद उसका एक नया बॉल्ड पैच डेवलप हुआ। तो दोस्तों, ये जो बॉल्ड पैच डेवलप हुआ ये हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से नहीं हुआ, ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन है। मेल पैटर्न हेयर लॉस इसी तरह से चलता है कि पहले आपके आगे के बाल गए, फिर धीरे धीरे पीछे के बाल गए। तो अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने एग्जिस्टिंग हेयर का केयर नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो फिर धीरे धीरे वो बाल गए, ट्रांसप्लांटेड हेयर बच गए और वो बाल चले गए। तो वो हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से नहीं गए हैं, ये नेचुरल प्रोग्रेशन था। जो आप हेयर ट्रांसप्लांट न भी कराते तो भी वो हेयर लॉस होता, उसके लिए आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लेना था। नंबर 4, हेयर ट्रांसप्लांट से हमें पूरी डेंसिटी मिल जाती है। तो ये एक बहुत कॉमन मिथ है जो आजकल कुछ वीडियोस के द्वारा प्रोपोगेट भी किया गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे बाल आ जाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अच्छे से किया जाए तो लिमिटेड बाल आते हैं। जो आप कंघी करोगे तो ऐसा बिल्कुल अच्छा भरा लगता है, स्कैल्प नहीं दिखता है, लेकिन ये बाल आपके एक्चुअल बालों से काफी कम है। इनफैक्ट 30 to 50% बाल ही लगाए जा रहे हैं जो एक नॉर्मल बॉल्ड स्कैल्प होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस की वजह से। तो हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी हेयर टू हेयर रिप्लेसमेंट नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट से इस तरह से बाल लगाए जाते हैं कि कम बाल भी ज्यादा दिखते हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरह से कवर हो जाती है। हमने कुछ वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाले हैं जिसमें हमने प्रॉपर कोम्बिंग के साथ इस बात को दिखाया है, ताकि जो हमारा पेशेंट है वो जागरूक रहे, उसको पता रहे कि एग्जैक्टली हेयर ट्रांसप्लांट से क्या मिलता है और क्या नहीं मिल सकता है। तो वो वीडियोस आप जरूर देखें। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ये मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट हमें फुल डेंसिटी देता है। हेयर ट्रांसप्लांट में दिखने में बहुत अच्छी डेंसिटी देता है, लेकिन काउंट में ये बाल कम होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वीडियो में कई बार देखने से लगता भी है कि खून निकल रहा है और बहुत सारी सुइयां चुभ रही हैं, तो ये तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होगा। वेल ये इतना पेनफुल नहीं है, क्योंकि ये एनेस्थीसिया के साथ दिया जाता है जो कि लोकल एनेस्थीसिया है, और सिर्फ पेन वहां होता है जहां पे आप एनेस्थीसिया दे रहे हैं। वहां पे भी अच्छा सर्जन इस तरह से एनेस्थीसिया देता है कि पेन बहुत मिनिमल रहे, बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर रहे। सर्जरी के बाद भी जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट धीरे धीरे जाता है, उसके बाद भी पेन बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो होल्स बने हैं, जो पंक्चर्स हुए हैं, वो बहुत बारीक हैं और अच्छे तरीके से किए गए हैं। बेशक कुछ लोगों को डोनर एरिया में सर्जरी के तीसरे चौथे दिन डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा थोड़ा एक नैगिंग सा पेन डेवलप होता है, जो टच करने पे या जब आप उसके ऊपर सोते हो तब ये ज्यादा फील होता है। तो वो मामूली पेन किलर्स से बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है।
हेयर ट्रांसप्लांट से अनलिमिटेड हेयर मिल जाते हैं। वेल, अभी हमने ये बात की कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा फुल डेंसिटी नहीं होता, और ये तो बिल्कुल ही झूठ है कि अनलिमिटेड हेयर होता है। कई बार आपने ऐड देखा होगा, कई बार आपने इस तरह के प्रचार देखे होंगे कि ये स्कीम है आज अनलिमिटेड हेयर दिवाली ऑफर। ऐसा कुछ नहीं होता, अनलिमिटेड हेयर है ही नहीं। आपके डोनर एरिया के हेयर लिमिटेड है, और इसके आधे या उससे कम ही बाल हेयर ट्रांसप्लांट में यूज किए जा सकते हैं। आप अपने डोनर एरिया के सारे बाल नहीं निकाल सकते हो। वो इसलिए क्योंकि जो बाल आपने निकाले वो आपने रूट के साथ निकाले, अब वहां पे दोबारा ग्रो नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके डोनर एरिया में 100 बाल हैं और सर्जन ने उसमें से 30 बाल निकाल लिए, तो वो 70 बाल ही रहेंगे। वो कभी भी 90 या 100 दोबारा नहीं होंगे कि दोबारा 30 निकाल लिए फिर 1 साल के बाद 30 निकाल लिए, क्योंकि ये जड़ के साथ निकल रहे हैं और ये बाल अब कहीं और हुएंगे। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट में अनलिमिटेड हेयर नहीं होते। हाँ, बड़ी सर्जरीज होती हैं, 5000-6000 ग्राफ्ट तक की भी सर्जरीज होती हैं, जिसमें बियर्ड से बाल लिए जाते हैं, बॉडी से बाल लिए जाते हैं, एफयूटी और एफयूई को कंबाइन किया जाता है जिससे ग्राफ्ट नंबर बढ़ जाए। लेकिन कभी भी अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि हमें डोनर एरिया की ब्यूटी को भी देखना है, हमें ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। तो ये भी एक मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट से अनलिमिटेड हेयर मिलते हैं। अगला, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप अगले दिन से काम पे जा सकते हैं। अगेन, आपने ये कुछ प्रचार देखे होंगे, इसमें लोग बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं चीजों को कि हेयर ट्रांसप्लांट कुछ भी नहीं है, आप आओगे करवा के आप अपने घर चले जाओगे और अपना काम स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं है। छोटा प्रोसीजर है, माइनर प्रोसीजर है, लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर है। तो इसमें आपने ड्यू केयर करना है, आपने ख्याल रखना है ट्रांसप्लांटेड एरिया का अगले 3 से 4 दिनों के लिए, जिसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आप ऑफिस ना जाएं। वर्क फ्रॉम होम है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप करो, बट आपने बाहर नहीं जाना। धूल मिट्टी के एरिया में इतना इजीली आप नहीं जा सकते। चौथे दिन से जब वो एरिया ड्राई हो जाता है, फिर आप उसको कवर कर सकते हो, फिर आप बेशक जा सकते हो। बट हमारा रिकमेंडेशन ये होता है कि 3 से 7 दिन आप घर पे रिलैक्स करें। बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, बेड रेस्ट नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमें केयर करना है और रिलैक्स करना है। नेक्स्ट, हेयर ट्रांसप्लांट से इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगेन, ये बातें प्रचार के दौरान, एडवर्टीजमेंट्स के दौरान किसी प्रचलन में आ गई हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, क्लिनिक से बाहर निकलेंगे तो बालों के साथ निकलेंगे, वो विग होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में जड़ें अंदर इम्प्लांट की जाती हैं, जो धीरे अगले 6 महीने साल में धीरे धीरे ग्रो होकर बाल बनाती हैं। इंस्टेंट रिजल्ट सिर्फ विग से या सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट से मिलता है, जो कि रियल हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। अगला मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती है। ये नहीं है। देखिए, ट्रांसप्लांटेड हेयर परमानेंट जोन से लिए गए हैं, तो इसमें आपने इसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है बचाने के लिए। ये तो बाल बचेंगे, ये बाल ग्रो होंगे और ये बाल रहेंगे, टूटेंगे फिर आएंगे। लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हेयर है, आपने फ्रंट ट्रांसप्लांट कराया और यहाँ पे बाल हैं और आपको इनको बचाना है, इसके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है, जो गोलियां हो सकती है, लोशन हो सकता है। बट हेयर ट्रांसप्लांट पर से ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए कोई लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट 7-8 दिन की जो एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, वो आप लेते हो, बस इतना ही है। कोई स्पेशल शैम्पू, स्पेशल तेल की जरूरत नहीं होती है ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए। और लास्टली, हेयर ट्रांसप्लांट से बाल गिरना रुक जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से सिर्फ बाल उगते हैं, तो जो आपका एरिया बॉल्ड हो गया है वहां पे नए बाल उग जाएंगे। लेकिन अगर आपका हेयर लॉस चल रहा है, वो हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं रुकता। उसके लिए अपने मेडिसिन ही लेनी पड़ती हैं या लोशंस लगाने पड़ते हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, मेरे बचे हुए बाल भी रुक जाएंगे। वो हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं होता। तो दोस्तों, लास्टली, हेयर ट्रांसप्लांट स्कारलेस प्रोसीजर है। हेयर ट्रांसप्लांट से स्कार नहीं आता। पर्टिकुलरली एफयूई टेक्निक के लिए ये बातें प्रचलित की गई हैं कि इसमें स्कार नहीं आता, इसमें पेन नहीं होता। तो इसको हम स्कारलेस या पेनलेस ना बोल के लेस स्कार लेस पेन बोले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एफयूटी के कंपैरिजन में एफयूई में दर्द कम है, क्योंकि कटिंग ज्यादा नहीं है, स्टिचिंग नहीं है, तो दर्द कम है। दूसरा, जो एफयूटी में लंबा स्कार आता है, जो कई बार थोड़ा सा खुल भी जाके दिखता खराब है, एफयूई अच्छे से किया जाए तो ये गंदा स्कार नहीं आता। उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जो कि अगर पंच साइज सही यूज किया गया तो इतना नेकेड आई को दिखते नहीं। आपने कभी ट्रिम भी कर लिया तो इतना इजीली पता नहीं चलते, लेकिन गौर से देखने पे स्कार तो है, क्योंकि जहां भी बाल निकला, स्किन अगर आपकी कटी, थोड़ी सी भी कटी, तो वहां पे स्कार बनेगा। ज्यादा बड़ा स्कार है, ज्यादा चोट है तो स्कार दिखेगा, बारीक सा चोट है तो स्कार नहीं दिखेगा। तो स्कारलेस बोलना या पेनलेस बोलना ये भी एक मिथ है, ये गलत धारणा। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिथ्स जो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड काफी प्रचलित है, कई लोगों को लगता है कि ऐसा ही है। तो मैंने कोशिश करी है कि इन मिथ्स को एक सही तरीके से सही बात आप तक पहुंचाने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपकी कुछ नॉलेज हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बढ़ी हो, तो आप हमें बताएं। अगर आपकी कोई राय हो जो हम आगे अपनी वीडियोस में यूज कर सकें, या आपको लगता है इस वीडियो में ये बात होनी चाहिए थी या ये बात सही नहीं है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं।
अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।